हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के, चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा भी दिए हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखें तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएं और वही क्वेश्चन करवाएं जो एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है। ठीक है, तो यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है, और आपने कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज मैं 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे हम लोग। ये बहुत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में आने के आपको पूरे चांस हैं। ठीक है, 4 या 5 नंबर के आ सकते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। ठीक है, हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे जो वाकई में बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है तो दूसरे शून्यांक का मान बताइए। ठीक है, अब देखिए शून्यांक क्या होता है। शून्यांक होता है कि अगर हम जो भी ये वैल्यू है एक्स की जगह पे जहाँ पर एक्स दिख रहा है वहाँ पर रख दें तो उसको ज़ीरो बना दें, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको इसको हल कैसे करना मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा, बिल्कुल आराम से देखना। ठीक है, जैसे मैंने माना जो भी बहुपद है हम मान लेते हैं। माना पी एक्स बराबर k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसको हमने मान लिया है बहुपद, राइट। अब देखिए अब देखिए एक्स माइनस इसका एक शून्यांक 3 है, चूँकि -3 पी एक्स का शून्यांक है। अगर शून्यांक है तब क्या करेगा वो, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसमें अगर ये वैल्यू रख देंगे तो इसको जीरो बना देगा। इसलिए p ऑफ -3 बराबर जीरो। जैसे ही p -3 मतलब एक्स की जगह पे -3 रखोगे वैसे ही इसको जीरो बना देगा। इससे क्या मिलेगा, इससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो k-1 और -3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस k और ये माइनस का 3 प्लस 1 बराबर ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए k-1 ये कितना हो गया, गुणे 9 हो गया, 3 का स्क्वायर, और ये माइनस का 3k प्लस का 1 बराबर जीरो। यहाँ से आप देखेंगे तो 9 की गुणा करेंगे तो 9k और -9 और -3k और प्लस का 1 बराबर ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 9k और 3k कितना हो गया, 6k हो गया, और माइनस का 8 हो गया, ये 9 और 1 चला जाएगा बराबर जीरो। तो यहाँ से 6k बराबर 8 यानी k बराबर 8/6 यानी 4/3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए k बराबर हमारे पास में वैल्यू आ गई है k बराबर 4/3। ठीक है, अब आप क्या करो, समझ में आई, k की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 4/3। अब आपको क्या करना है, 4/3 वैल्यू आई है ना, क्योंकि इसमें पूछा है कि दूसरे शून्यांक का मान भी बताना है, तो इस k की वैल्यू आप इसमें उठा के रख दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास में, इसलिए देखिए बहुपद क्या है, चूँकि पी एक्स बराबर k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, k बराबर 4/3 इसमें रखिए। तो रखेंगे तो देखिए k बराबर 4/3 रखेंगे तो क्या होगा, तो पी एक्स बराबर 4/3 -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 और x प्लस 1। अब हमें x की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि वो तो शून्यांक, हमें दूसरा शून्यांक निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर आप पी एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3 तो 4 -3/3 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आ गया 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। ये हमारे पास में पी एक्स आ गया है। ठीक है, अब हमें शून्यांक के लिए, जब हमें शून्यांक निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसके गुणनखंड, भाई गुणनखंड करने, तो पहले इसके आप गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड करके उसको जीरो के बराबर में रख देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके गुणनखंड करेंगे तो शून्यांक के लिए मैं डायरेक्ट दोनों को एक साथ कर दे रहा हूँ। ठीक है, शून्यांक के लिए क्या करना है आपको, पी एक्स बराबर जीरो
यानी इसको 0 के बराबर रख देना है। इसको आप 0 के बराबर रखेंगे तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0। अब इसमें अगर आप एलसीएम लेंगे, इसको 1/3 आप एलसीएम ले लीजिए, सॉरी सिर्फ 3 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से 4x, यहाँ से कितना आएगा 3 और बराबर 0। सही है, क्लियर हो गया। अब देखो 3 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखो इसको गुणनखंड तो आप जानते होंगे, गुणा करने पे 3 आए और जोड़ने पे 4, तो 3 एकम 3 प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में आ गया है। एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में आ गया है एक्स प्लस 3, आप इसमें कॉमन ले लो तो ये आ गया एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए एक बार एक्स प्लस 3 को 0 रखिए, रख दिया, एक बार एक्स प्लस 3 को 0 रखिए तो एक्स बराबर कितना हो गया -3। ठीक है, ये हो गया -3। एक बार आप एक्स प्लस 1 को 0 रखिए तो एक्स बराबर -1। ठीक है, 2 शून्यांक आ गए। हमें क्या पूछा था कि हमें कि इसका दूसरा शून्यांक ज्ञात कीजिए। दूसरा एक शून्यांक तो -3 दिया है, ठीक है, 1 - 1 है। क्लियर, समझ में आया। तो ये देखिए क्वेश्चन था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए इस टाइप के और भी सवाल हैं, हम लोग और भी सवाल करेंगे, लेकिन और अब जो 6 नंबर के आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको सवाल करवाऊँगा और बड़े अच्छे सवाल हैं। ठीक है, 6 नंबर में आएंगे पक्के आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो वो आपको ज़रूर देखना है। एक ना एक उनमें से ज़रूर आपको देखने को हो सकता है मिल जाए, अगर लॉन्ग में आए तो। ठीक है, तो इसमें हम यही क्वेश्चन करते हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।